वीनस लिमिटेड होगा बाकियों के लिए मुश्किल, तुम लोगों के लिए नहीं है, बस मुझे इतना भरोसा है। अब मैं बताता हूँ भैया मैं कैसे कह रहा हूँ ये वाली बात। सबसे पहली बात तो ये टाइमलाइन नज़र आ रही है बस मुझे, ये भी नहीं पढ़ रहे अभी हम। टाइमलाइन ना ऐसे दिखे तो बहुत अच्छी लगती है। सारी बातें छोड़ो, अमेजोन में ट्रैक ऑर्डर करते हो, जब ऑर्डर करते हो वो चेक करते हो ना अपना ऑर्डर, हाँ भाई क्या था वो, ऑर्डर प्लेस। मैंने 2 लाख शेयर्स जारी करने की सोची, जारी करे, इशू करे, और मार्केट में हुआ क्या, 2 लाख ही सब्सक्राइब हो गए। बताओ अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है या ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है? सर कुछ भी नहीं। बेसिकली सब्सक्रिप्शंस की कहानी ये होती है, जितने आप गिनतियों में नंबर ऑफ शेयर्स जितने इशू करे सर उतने ही सब्सक्राइब हो गए। बताओ इस सिचुएशन को क्या कहते हैं? ये कहानी जब की है जब हमें कोई भी दिक्कत नहीं आती थी, अंडर और ओवर की तो बात ही नहीं आती थी। एक लाइन आपको बता के जाती थी कि जितना आपने इशू करा, दीज शेयर्स वर फुल्ली सब्सक्राइब कहते हैं हम इसे। फुल्ली सब्सक्राइब का मतलब कि सर जितना आपने इशू करा उतना ही जनता ने एक्सेप्ट कर लिया, डन। तो कहानी ना तो अंडर की है, अंडर में मतलब कि सर 2 लाख से कम लोग अप्लाई कर रहे हैं, ओवर मतलब सर 2 लाख से ज़्यादा, डन। अच्छा एक बात और, अगर मेरा शेयर ना 10 रुपये का है तो 10 रुपीज़ का क्या कहता हूँ मैं, इशू प्राइस, कि मार्केट में इशू कितने का कर रहा हूँ, 10 का ही कर रहा हूँ। 10 की ही फेस वैल्यू है, 10 की ही फेस वैल्यू है, 10 में ही इशू कर रहा हूँ। सर ये कहानी यहां से खुल गई है, इशू एट पार पे। ठीक है यार, ये देखो पर लेने का तरीका है इंस्टॉलमेंट में। अभी कुछ ही देर में हमने देख लिया कि शेयर्स का इशू करना 2 तरीकों से पॉसिबल हो सकता होगा, फिर तो पार पे और प्रीमियम पे। बेटा इस क्वेश्चन में जो आज की क्लास का हमारा वीनस लिमिटेड वाला क्वेश्चन है, इसमें कर रहे हैं हम लोग पार पे, कोई प्रीमियम है ही नहीं। ठीक है सर, फिर हमने और फर्दर जाना कि इशू ऑफ शेयर्स कैन बी पॉसिबल इन 2 मैनर, इट मे बी अंडर सब्सक्रिप्शन हो सकता है या ओवर सब्सक्रिप्शन हो सकता है। सोचो इसमें वो भी नहीं है, प्रीमियम भी नहीं है, कुछ ज़्यादा इजी नहीं है क्वेश्चन ये। अच्छा एक छोटी सी बात, शेयर्स का जारी करने के भी 2 तरीके हो सकते हैं। सर ऐसे तो आप बहुत सारे तरीके बना दोगे, देखना फिर से इशू ऑफ शेयर्स को मैं फिर से डिवाइड कर रहा हूँ। उन टीचर से पूछना या हमसे पूछना कि किस बेसिस पर डिवाइड कर रहे हो, ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट। पेमेंट हो सकती है सारी एक साथ, मतलब लमसम। इसमें बड़ा सिंपल है यार, जैसे मैं एक बात बोलूँ, अगर मैंने कोई शेयर्स इशू करे 10 रुपीज़ का एक, या सारे पैसे आ गए, उसे हम कहते हैं फुल्ली, फुल्ली सब्सक्राइब, फुल्ली पेड अप, सारे पैसे आ गए। इट मे बी इंस्टॉलमेंट। देखो इंस्टॉलमेंट में इंसान धोखा खा सकता है, मतलब जब आप इंस्टॉलमेंट में अमाउंट ले रहे हो, मैं बताऊं आपको, वो 2 लाख शेयर्स मैंने इशू करे, उनमें से, अब देखो उनमें से का मतलब क्या, ये मेरे 2 लाख शेयर्स होल्डर है। आओ इन पे प्रकाश डालें आज की क्लास में, टॉर्च डाल के बताता हूं इन पे कि सर है क्या, मतलब हुआ क्या, और कौन सी कैटेगरी से लेना देना है इनका। बेटा सच बात तो ये है, ये जो 1 लाख शेयर्स है ना, इनमें से 2 लाख वालों में से जो 1 लाख शेयर्स हैं, बस उन्होंने ही सारा पैसा दिया है आज तक, बस उन्होंने ही दिया है। किन्होंने? सर 1 लाख शेयर्स ने। सर आपको कैसे पता? बस ये वाला सेक्शन इसमें बता रहा है बेटा, अभी पूरा पढ़ेंगे क्वेश्चन। द अमाउंट रिसीव्ड ऑन दीज शेयर, ये जो आपने शेयर्स इशू करे हैं ना, अभी मेरे कहने से क्या समझो कि 2 लाख ही इशू करे हैं। ये जो आपने 2 लाख शेयर्स इशू करे हैं उसमें से 1 लाख वाले पे फुल अमाउंट पेड है, वो कॉल्ड नहीं है, कॉल्ड नहीं है ये, क्योंकि कॉल्ड मतलब तो होता है मंगाया कितना है, जबकि ऊपर लिखा है रिसीव, तो 1 लाख शेयर्स पे तो सारा पैसा आ गया। अरे ऐसा भी कोई है जिसने बस पहली पहली जो अप्लाई करते ही रह गया हो, जो बस अप्लाई करा जिसने? सर
₹3 ही आए हैं। ऐसे 10,000 लोग हैं। ₹3 आने का मतलब क्या समझूं? सिर्फ ₹3 आए हैं 10 में से सर, यानी कि एप्लीकेशन मनी आई है। बाय द वे एक बार अगला चलें यार, 60,000 शेयर्स पे ₹7 आए हैं आज तक। अच्छा, यानी कि कितने? 7 इज ऑल अबाउट 1 2 और 3। अच्छा 7 बना रहे हैं ये। अच्छा हम भी बनाए कुछ। कितने शेयर्स होल्डर सर? 60,000। सबके बारे में बता रहा है। चलो, और बेटा 30,000 शेयर होल्डर्स पे आए हैं आज तक ₹5। 5 का मतलब बताओ, 5 का मतलब क्या सर? ये दोनों कॉल्स, ठीक है। तो ऐसे कितने हैं सर? 30,000 शेयर्स। कोई बताएगा कितने शेयर पूरे हो गए? किसकी इंफॉर्मेशन अधूरी रह गई सर? 10,000 शेयर होल्डर बहुत जिद्दी हैं। 1,60,000, 30, 1,90,000, और मैंने प्रकाश डाला था 2 लाख पे। सबके बारे में फिल्टर करी इंफॉर्मेशन, आखिर वो 10,000 शेयर्स जिन्होंने सिर्फ ₹3 दिए। सर आपको कैसे पता? कुछ नहीं यार, हेड दे रहा कहीं, हमें ये पढ़ना है अच्छे से एग्जाम में, है ना भाई जी? ये वाली लाइन पढ़नी है अच्छे से। सर ऐसा भी कोई है जिसने बस एप्लीकेशन मनी ही दी? हाँ यार, 10,000 शेयर होल्डर है ऐसे। डन। देखा जाए तो शुरू शुरू में देखो, एप्लीकेशन तो सब नहीं करी है, वो तो सर सब करेंगे ही, क्योंकि जिसने अप्लाई ही नहीं करा वो फिर शेयर होल्डर ही नहीं हुआ। देखो ऐसा नहीं हो सकता कि मैं किसी से कह दूं राम तूने एप्लीकेशन के पैसे नहीं दिए। अरे भाई उसकी मर्जी है, आपकी कंपनी में अप्लाई करे या नहीं। बाय द वे मैं बस ये कहना चाह रहा था, 2 लाख शेयर्स पे ₹3 के हिसाब से पहली पेमेंट उठा लेना। हाँ भाई पूरे से उठाता है पहली पेमेंट। बैंक होने वाला है डेबिट, 2 लाख लोगों ने सब्सक्राइब करा है ₹3 के हिसाब से। वो फॉर्म पे एप्लीकेशन मनी कितने रुपीज? ₹3 दिखा रहा था, कोई प्रीमियम नहीं। डन। धीरे धीरे पता है और क्या हुआ? अलॉटमेंट भी भाई, सच बता रहा हूँ, 1 2 देखो इन सब ने अलॉटमेंट दी, इसने नहीं दी। तो ये सारा अभी प्रोसेस करेंगे यार, करेंगे। एक छोटी सी बात बताना भूल गया आप लोगों को। सर क्या डू यू नो अबाउट, क्या आपको इसके बारे में पता है क्या होती है ये कैपिटल? ऑथराइज्ड कितने से हुई? अथॉरिटी क्या है मतलब? रजिस्टर्ड कैपिटल या फिर नॉमिनल कैपिटल। इट इज द मैक्सिमम अमाउंट कि कंपनी अपनी पूरी लाइफ में कितना इशू कर सकती है। तो 40 लाख रुपए से रजिस्टर्ड हुई थी कौन? वीनस लिमिटेड। भाई अभी ये भी बताना है कि सर वॉस के साथ ये वर्ब की थर्ड फॉर्म कर क्या रही है? सर देखो ऐसा मत करो, बोर हो जाएगी क्लास भाई। ये देखो भूल गए आप लोग, इतने अच्छे से गर्मियों की छुट्टियों में टेंस सीखे थे। वॉज वर्ब के साथ तो आईएनजी आता है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या कर रही है? तो हिंदी में आके, बाय द वे आप कहोगे सर क्या फर्क पड़ता है? फर्क तो इससे पड़ता है, पर पता नहीं यार, मेरे लिए तो समझ जाओ आप लोग, है ना। तो हिंदी में सेंस क्या बनेगी वो देखेंगे अभी। अच्छा देखो, वीनस लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड हुई थी अपनी एक ऑथराइज कैपिटल 40 लाख रुपए से। अगर काम हो रहा था तो वॉस प्लस आईएनजी। पर अगर आप किसी की कंडीशन बता रहे हो ना, कोई काम हो, जैसे कि हम थके हुए हैं या फिर मेरा फोन चार्ज हो गया, मेरा फोन चार्ज हो गया था, द फोन वॉज चार्ज लगा सकते हो वर्ब की थर्ड फॉर्म भी। तो कंपनी रजिस्टर्ड हुई थी, ये ऐसे सेंस बता रहा है। हुए थे वाले में चलता बेटा, ये हो रहे थे में वो आईएनजी। और एक चीज और, अगर बहुत ही सिंपल है कि मैंने लिखा, मैंने बोला, मैंने सोचा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं। मैंने सोचा, आई थॉट, वर्ब की सेकंड फॉर्म। वॉज के साथ आईएनजी, वो तो सबको ही पता है, पर कभी कभी कंडीशन बताते टाइम भी आप वॉज या वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा सकते हो। वीनस पहले मैंने सोचा था ये एक्टिव पैसिव है, फिर मुझे बाय नहीं मिला कहीं, मतलब वही पैसिव वॉइस है।
और कुछ ही बच्चे कनेक्ट कर पाएंगे। याद होगा पैसिव वॉइस तो स्टार्ट ऑब्जेक्ट से होता था, खत्म सब्जेक्ट पे होता था। राम खाना खा रहा है वो बात अलग है, राम के द्वारा खाना खाया जा रहा है ना। सर प्लीज बस अब ज्यादा नहीं। चलो भाई 40 लाख रुपए से हुई मेरी रजिस्टर्ड ऑथराइज कैपिटल। और देखो तुम्हारे टीचर कह रहे हैं 10 रुपए का है भाई, फेस वैल्यू रखूंगा 10 रुपए की। बताओ अपनी पूरी लाइफ में, कंपनी की पूरी लाइफ में, क्योंकि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, उसकी लाइफ एक नेचुरल पर्सन से भी बहुत ज़्यादा है। एमडीएच को ही देख लो, एमडीएच के ओनर्स एक्सपायर हो जाते हैं पर उनका सन चला रहा होता है। कौन बताएगा कितने शेयर्स इशू कर सकती है कंपनी अपनी पूरी लाइफ में? सर आपने एक ज़ीरो हटा दो, ज़्यादा तो कुछ नहीं, एक ज़ीरो हटा दो। 4 लाख इशू कर सकता हूँ मैं। 4 लाख की 10 गुना करूँगा तो 40 लाख। यहाँ तक तो कोई डाउट है नहीं। ज़रूरी है मैं अभी सारे इशू करूँ? नहीं सर ज़रूरी नहीं है, आपकी मर्जी है। देखो जी 4 लाख में से तो अभी मैंने 2 लाख ही जारी करे थे, ठीक है भाई, 2 लाख ही जारी करे थे। कितने के हिसाब से? सर वही फेस वैल्यू 10 ना, लिखा भी है ऐसा तो क्वेश्चन में कि 10 रुपए की है फेस वैल्यू। अच्छा कौन बताएगा मेरी इशूड कैपिटल क्या है? व्हाट इज द इशूड कैपिटल? कुछ नहीं यार, आज आपने जारी कितना करा आउट ऑफ योर ऑथराइज कैपिटल, जो मेमोरेंडम में फिल की जाती है ना अमाउंट, उसे कहते हैं ऑथराइज कैपिटल। कुछ बच्चे कहते हैं सर ये चेंज नहीं हो सकती, मुझे 80 लाख तक जाना था। हो सकती है यार चेंज, क्यों नहीं हो सकती, हो सकती है चेंज। चलो अभी जारी कितने करें? 2 लाख शेयर्स बांटे गए 10 के हिसाब से, यानी कि वीनस कैपिटल तो 20 लाख रुपए फंड रेस करना चाह रही है पब्लिक से। और लक्की तो इतनी है कि सारे ही लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया, ना ज़्यादा ना कम, फुल्ली सब्सक्राइब। ठीक है, पर ये 20 लाख रुपए आए नहीं है, वो तो अभी जनरल एंट्री पास करके पता करेगा सीए आया कितना, कितना नहीं आया। क्यों नहीं आया बताओ सारा पैसा? सर वही एप्लीकेशन तो सब नहीं दी, फिर हुआ क्या, फिर काफ़ी कुछ हुआ। मतलब एक सेकंड यार, ये मैंने गलत बना दिया, अच्छा खासा पैटर्न बनता है ना। सर बस 1 लाख ही अच्छे शेयर होल्डर थे जिन्होंने सारा पैसा दिया। सारा इज ऑल अबाउट 10 रुपए, यानी कि 10 लाख रुपए तो बन गए, पर बनाने थे 20 लाख रुपए। सर बाकी जैसे कि ये 60,000 शेयर्स वाले हैं ना, इन्होंने बस 7 रुपीज़ दिए हैं सर, लास्ट की कॉल नहीं दी। और बुरे, वेरी बैड, ये लो गुड। वैसे बेस्ट आना चाहिए था यार यहाँ। चलो वेरी बैड सर आपके लिए, ये वेरी बैड, दिस इज़ बैड, दिस इज़ ठीक है, ऐसा कुछ। इस पूरी कहानी को अभी जनरल एंट्री में समेटेंगे कि कैसे बयां करते हैं चीज़ों को। बाय द वे थोड़ी सी बात टाइमलाइन के बारे में करना चाहूँगा। आप अमेज़ोन से ऑर्डर ही प्लेस क्यों ना कर लो, टाइमलाइन तो वो भी दिखाता है, कहता है ऑर्डर प्लेस्ड इन ट्रांजिट, आउट ऑफ डिलीवरी, ऐसा कुछ। जब समय अवधि के हिसाब से चीज़ें हो रही हो ना, तो अभिषेक को पसंद है कि वर्टिकली बनाओ आप लोग टाइमलाइन, दिमाग खुलता है बेटा, हॉरिजॉन्टली में नहीं पता चलता। इनका क्या है, ये तो लास्ट कॉल पे कह देंगे बैलेंस, बैलेंस यहाँ काफ़ी आराम से निकल जाता है यार, क्योंकि टोटल में से हमारी तो अकाउंट्स काम भी ऐसी करती है शायद। एक सेकेंड, हमने कई बार मैचिंग प्रिंसिपल टोटल में से ऊपर वाली चीज़ें हटाकर काफ़ी बार बैलेंस निकाला है, ऐसे ही हम लोग यहाँ पे निकाल पाएंगे जी, है ना। तो बेटा कभी ये ऐसे साउंड करेगा ना, एक क्वेश्चन और था यार, जनता लिमिटेड था एक, हाँ क्वेश्चन था जनता लिमिटेड, ये देखो वैसी प्रीमियम और फंसारे के, इनका कुछ नहीं पता, लास्ट में कह देंगे बैलेंस। तो आप प्लीज़ वर्टिकली सेंस करना। देखो मैंने आपको बातों में लगा दिया, फिर से मैंने इशू ऑफ शेयर, जो मेरे चैप्टर का ही नाम है, डॉक्यूमेंट को जारी करने के लिए, कोई भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जारी करने के लिए बढ़िया वर्ड है इशू। चेक भी कर लो, चाहे किसी के लिए लगा लेना, चेक भी जारी किए जाते हैं, या आरबीआई करेंसी इशू कर रही है नए नोट्स की। बेटा देखो फिर से शेयर्स इशू हो रहे हैं सर, अब किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ
ऑन द बेसिस ऑफ, बताना आप लोग वो 2 पार्ट्स क्या लिखूं। सर आप ये तो लिखो, कंसिडरेशन। कंसिडरेशन के बेसिस पर वो 2 तरीके क्या है शेयर्स इशू करने के। एक सेकंड, मैंने ना सामान खरीदा अपनी बराबर वाली शॉप से, उसने क्या कंसिडर करा बदले में, बेटा बदला ही चल रहा है। अगर आप दुनिया देखोगे ना, मम्मी के अलावा, पेरेंट्स के अलावा, बेसिकली हर चीज का बदला चलता है कि बदले में उसने क्या दिया, तुम्हें गिफ्ट दो, रिटर्न गिफ्ट, ऐसा कुछ हर जगह एक्सचेंज चल रहा है। हमारी अकाउंट्स तो बहुत खुल के बात करती है इस चीज पे। मैं कंसिडरेशन कहता हूँ यार, कि सामने वाले शॉपकीपर ने क्या कंसिडर करा जो मुझे सामान दिया। सर कुछ नहीं, कैश लिया था, नहीं यार यूपीआई कंसिडर करा उसने अभी फिलहाल। अरे आप कैश कंसिडर करते हो क्या, कैश एक्सेप्टेबल है क्या। तो कंसिडरेशन का मतलब सर बदले में, ट्रांजैक्शन होने के बदले में क्या। देखो शेयर्स ऑफ इशू फॉर कैश था, आओ ना देख लेते हैं। देखो सबसे पहले शेयर्स कैसे इशू हो रहे थे, फॉर कैश वाले मीडियम से। तुम शेयर बांट रहे हो और पब्लिक ना आपको पैसा दे रही है। बेटा चेक्स भी देगी तो भी बात एक ही है यार, बैंक की तो बढ़ाते थे आप लोग, बदले में बताओगे मुझे क्या। सर अमाउंट मिल रही है आपको। जब कंपनी क्या करती है, आईपीओज मतलब पब्लिक के लिए ऑफर चलाती है, ऑफर करती है पब्लिक को, ठीक है। बढ़िया कंपनी के बढ़िया बढ़िया शेयर्स पॉसिबल हैं कि मैं कंसिडरेशन कर दूं अदर देन कैश, मतलब कैश के अलावा भी कुछ और कंसिडर कर सकता हूं। मतलब बताता हूं भाई क्या कह रहा हूं। ये जो वीनस लिमिटेड है ना, जब हम लोग पहुंचे, हम सभी हैं वीनस लिमिटेड, हम पहुंचे मैसर स्टार लिमिटेड की कंपनी में, बिल्डिंग खरीदने गए थे, याद है आपको, ठीक है। तो बिल्डिंग बैठी थी यार 7 लाख रुपए की, मैं पेटीएम कर ही रहा था, उन्होंने एकदम मेरे स्कैनर में से नाम पढ़ लिया, वीनस लिमिटेड वाले हो आप। नाम बता रहा हूं कंपनी का, क्योंकि हमारे बच्चे कहते हैं सर जरूरी है वो शेयर्स एक्सेप्ट करे, हमें तो नहीं चाहिए, हमें तो कैश चाहिए। उन्होंने कहा अरे आप वीनस लिमिटेड वाले हो, मैंने सुना है वो शेयर्स इशू कर रही है कंपनी आपकी, आप भी फंड रेस कर रहे हो पब्लिक से। मैंने कहा हाँ। कह रहा आप एक काम करो ना। मैंने कहा क्या। हम सब ने कहा क्या, वीनस वाले हम 7 लाख रुपीज की बिल्डिंग बैठती है ना जी, आओ बैठो बैठो, कॉफी वॉफी लो पहले तो। एक काम करो ना, आप 70,000 शेयर्स आज आप हमें दे दो। बेटा उनका भी कुछ फायदा हो रहा होगा इस चीज में। कितने का चल रहा है तुम्हारा शेयर, सर 10 रुपए का। हाँ तो देखो 7 लाख रुपए पूरे हो जाएंगे। ये ऐसे भी खेल सकते थे हम लोग, 7 लाख का सामान है जो एसेट हम खरीद रहे थे उनकी दुकान पे जाके। उन्होंने कहा कितने रुपए का चला रखा है, इशू प्राइस क्या है, हमने कहा 10 रुपए। उसने डिवाइड कर दिया भाई, उसने अमाउंट को फेस वैल्यू से डिवाइड करके पता करा नंबर ऑफ शेयर्स। उन्होंने कहा तुम्हारी परचेस कंसिडरेशन क्या है आज जो सामान लेके जा रहे हो, मैंने कहा 7 लाख। उन्होंने कहा आप 70,000 ना शेयर्स हमें दे दो। पहले बताओ हमारे लिए बुरी बात है या अच्छी बात है, बुरी तो नहीं है ना, नहीं। और उसके लिए क्या अच्छा होगा भाई, इसमें उसने बिल्डिंग बेची, देखो बिल्डिंग जब वो बेच रहा था वो भी तो कैश की इच्छा रख रहा होगा, देखो कैश नहीं ले रहा, शेयर्स पकड़ रहा है। भाई क्या करें, आपके शेयर्स की बहुत वैल्यू है, वो डिविडेंड ही इतना दे रहे हैं, ठीक है ना। उसे पता है वीनस कंपनी के प्रॉफिट में ही चल रहे हैं, डिविडेंड मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा कुछ। और एक चीज और भाई, पता है किसी को शेयर्स जब ही देते हैं जब सामने वाला भी एक्सेप्ट करे। मतलब ऐसा कुछ नहीं हम शेयर पकड़ा देंगे, नहीं। अगर वो बहुत इंटरेस्टेड है हमारे शेयर्स में और हम भी देने में इंटरेस्टेड है, तो एक कॉन्सेप्ट बन गया वहीं से कि शेयर्स कैन बी इशू अदर देन कंसिडरेशन, अदर देन कैश। कैश के अलावा भी आप शेयर बेच सकते हो। आज तक जब मैं शेयर बेचा करता था तो बैंक अकाउंट डेबिट होता था और वो एप्लीकेशन फॉर्म वाली अमाउंट पहले आती थी। आज जब मैंने शेयर्स बेचा, अच्छा एक बात बताओ इसकी सेकंड एंट्री क्या बनती है। सर शेयर कैपिटल क्रेडिट होता है। देखो शेयर कैपिटल आज क्रेडिट ही होगा, अभी भी पैसा नहीं आएगा, एसेट नहीं बढ़ेगा, बैंक नहीं बढ़ेगा, एक एसेट आएगा मार्केट के अंदर, बिल्डिंग क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। तो अभी सारा बताएंगे सर क्या डायरेक्ट शेयर कैपिटल में जाएगा, नहीं।
तो 4 लाख इशू कर सकते थे, 2 लाख तो पब्लिक को करे, और सर 70,000 एक वेंडर को करे। वेंडर बता दूंगा होता क्या है, वेंडर देख लेंगे भाई क्या होता है, ठीक है ना। क्रेडिटर क्यों नहीं आ रहा जब हम रनिंग बिजनेस खरीदते हैं, एक तो उस बिजनेस के ही अपने क्रेडिटर्स, तो हम कंफ्यूज ना हो जाए। तो बेटा थोड़ा सा ना छेड़ा है बस अब इस क्वेश्चन को। वीनस लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज कैपिटल 40 लाख। मैं अपने पर्सनली अपने स्टूडेंट से कहूँगा इस सिंबल का रखना ध्यान, मतलब 40 लाख से पहले क्या लगा हुआ है बताओ सर, रुपीज़ लगा हुआ है, और 10 का देखो 10 का एक शेयर है, और देखो 4 लाख शेयर्स निकल सकते हैं। कभी कभी ये नहीं बताएगा, 10 रुपीज़ से डिवाइड लगाना पता चल जाएगा, और रुपीज़ नहीं होगा ना तो नंबर ऑफ शेयर्स हो सकते हैं, फिर ये ध्यान रखना। देखो यहाँ नहीं है रुपीज़, है ना, 4 लाख शेयर्स मल्टीप्लाई रुपीज़ वाली संख्या, तो देखो अब रुपीज़ बन रहा है। ईच तक कहानी क्लियर हो गई ना, हर एक 10 का है। अरे 70,000 ऑफ दीज शेयर, रुको भाई, इनमें से यानी कि 4 लाख में से ही ऑफ दीज शेयर, इनमें से ही 70,000 शेयर्स हैज फुल्ली पेड, पूरे के पूरे फुल्ली पेड का मतलब जानेंगे जल्दी, मतलब 10, एक सेकेंड, मैक्सिमम फेस वैल्यू क्या थी 10 रुपीज़, इसी का मतलब है कि फुल्ली पेड अप। आपने 10 रुपये का शेयर थमाते टाइम कहा है कि तेरे 10 रुपये आ गए फुल्ली पेड अप, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है मैं 10 रुपये दूँ और मैं कहूँ भाई 8 रुपये आए आपके, तो बाकी के हम हो सकता है बाद में मांगे, ऐसा भी हो सकता है। फुल्ली पेड अप मतलब आप कोई पैसा नहीं देना, आपके सारे पैसे आ गए, फुल अमाउंट जितनी चल रही है मेरे फेस वैल्यू में, मेरी कंपनी के फेस वैल्यू है 200 की, और मैं कह रहा हूँ फुल्ली पेड अप, यानी कि 200 रुपये ही आ गए हैं उसके, फिर फुल अमाउंट पे जाना है फेस वैल्यू वाले। सर इशू प्राइस क्या होता है फिर, मतलब हम ये पूछना चाह रहे थे फेस वैल्यू और इशू प्राइस अलग अलग है। देखो फेस वैल्यू तो होती है कि उसकी नॉमिनल वैल्यू क्या है, वो 500 के नोट बंद हुए थे ना, तो फेस वैल्यू, अबे यार पिंक नोट हुए थे बंद, हाँ भाई 2000 वाले 500, लेकिन 500 के भी हुए थे, 2000 वाले नए नोट बंद हुए, फेस वैल्यू 2000 की थी, पर अब कम में चल रहे थे नेपाल के अंदर, शायद वो कम में चल रहे थे, तो वही होता है कि अब इसकी अमाउंट इतनी नहीं रही, फेस वैल्यू 10 की, बेच रहा हूं प्रीमियम जोड़ के 15 का, उसे कहूंगा इशू प्राइस। जी 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 सर, किसे कुछ नहीं, नाम दे दिया, वेंडर की जगह नाम लिख देंगे। वेंडर वो जिस पर्सन से हम कुछ खरीद के लाए हैं और अब बदले में कुछ हमें देना है, विक्रेता होता है यार वेंडर, मतलब जो बेचता है चीजों को, है ना। तो सोचो आप एक कंपनी चला रहे हो, तो सामने वाला बंदा तो हमारे लिए शॉपकीपर ही हुआ ना, अगर मैं कुछ खरीद के ला रहा हूँ। तो बिल्डिंग खरीदी है, बिल्डिंग परचेज फ्रॉम देम, ठीक है डन, इनसे, और 2 लाख तो इस तरह से है ही। अच्छा एक बार बताओ सर, एक बार बताओ सारी जनरल एंट्री बनानी है शुरू से या फिर फॉर फीचर की बनाए बस, कैसे पता चलेगा आप लोगों को ये जनरल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजेक्शंस, ऊपर जो भी बातें दी थी वो सब प्रेजेंट करके दिखाओ इन द बुक्स ऑफ वीनस लिमिटेड, सबकी बनानी है। सर 40 लाख की ऑथराइज से तो मतलब है नहीं, पर बैलेंस शीट में आता है, नोट्स टू अकाउंट में वो कर लेंगे। तो सर अथॉरिटी मिली थी 4 लाख शेयर्स की, जिसमें से आउट ऑफ दीज अभी 2 लाख करा है हमने पब्लिक को ऑफर, आईपीओ, 2 लाख करा है पब्लिक को ऑफर, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश। सर 2 लाख के ना 2 लाख ही सारे हो गए फुल्ली सब्सक्राइब, बड़ी जल्दी अमाउंट लेने वाला हूँ बैंक के अंदर, पर सर 70,000 अदर देन कैश के अंदर है, आओ उसे डील करें एक बार जनरल एंट्री पे। ये मैंने ऐसे ही लिख दिया कि जब कंसिडरेशन नहीं है कैश की, अदर देन कैश, कैश के अलावा कुछ आ रहा है, हमेशा पहले बैंक या कैश बात एक ही है, वो डेबिट हुआ करता था, आज तो मैंने बिल्डिंग खरीदी है,
सर बिल्डिंग अकाउंट ना रियल के अंदर आएगा, छू सकते हो, बेच सकते हो, रियल टेंजिबल है, जगह घेरता है, फिजिकल एग्जिस्टेंस, डेबिट व्हाट कम्स इन। अरे मैं अपनी वीनस लिमिटेड के लिए बात कर रहा हूं, मेरी बुक्स में एकदम बिल्डिंग की अमाउंट बढ़ी है, कितने सर, 7 लाख रुपए की। ठीक है, कुछ बच्चे हमारे इतने बढ़िया हैं, लेजेंड्स, वो कहता है सर वो जो है मैसर करके जो नाम दे रखा है जिससे हम खरीद के लाए हैं, सर वो अपनी बुक्स में क्या पास कर रहा होगा, उसके पास से बिल्डिंग जा रही है ना, क्या पता उसका काम हो। बाय द वे वो क्रेडिट करेगा इसे। और अब उन देखो, आप ऐसे सोचो कि आपने शेयर खरीदा है किसी कंपनी का बढ़िया सी, क्या एंट्री पास करोगे? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट कर सकते हो आप लोग, तो वो कर सकते हैं क्या, वो ऐसे कर सकते हैं कि भाई मैंने करी सेल टू सेल, और डेबिट कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट। वो ऐसे चढ़ाएंगे हम लोगों को, पहले लिखेंगे सेल क्रेडिट और डेबिट में मेरा नाम लिख देंगे कि भाई वीनस से पैसे लेना है, वीनस अकाउंट डेबिट। फिर वीनस पैसे देगा नहीं, पर पहले क्रेडिट करो। सेटलमेंट कैसे होगी, वीनस को क्रेडिट करो और डेबिट किसे करोगे, इन्वेस्टमेंट को। बाय द वे अपनी बुक्स पे अगर हम आए तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट बदले, देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, अभी शेयर कैपिटल नहीं आएगा, पहले तो मैं कहूँगा वहाँ कहता था वेंडर, आज वेंडर क्लियर हूँ कि वेंडर किससे खरीदा मैंने, मैसर। सबको पता है ना यार ये, एक सेकेंड, क्योंकि एक सेकेंड लगेगी। दिस इज मैसर, MESSOR। लड़कों के आगे लगता होगा मिस्टर और गर्ल्स के आगे मिसेस, हमारी कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है तो मैसर लगाएंगे। मैसर कौन, स्टार लिमिटेड। यस, तो मैं ऐसा प्रॉमिस कर रहा हूं कि भाई आपको ठीक है पैसे दे दूंगा, लायबिलिटी, पर्सनल अकाउंट, क्रेडिट द गिवर, इसने मुझे पैसे दिए हैं और मैं अपनी टेंशन ज़ाया कर रहा हूँ इससे। कितने रुपीस देना है, 7 लाख रुपीस। ठीक है, हमने कहा यार, हमने तो, इन्होंने कहा था शेयर वेयर चल रहा है आपका, हमने कहा बताओ लोगे, इन्होंने कहा ठीक है दे दो। देखो मैंने लायबिलिटी कैसे कैंसिल करना सीखा है, देखो टेंशन, देखो लायबिलिटी अब डेबिट हो रही है, डेबिट द रिसीवर, ये कुछ अमाउंट रिसीव कर, कुछ भी ये रिसीव कर रहा होगा अदर देन कैश। इवन जब अगर मैं कैश में भी पेमेंट करता ना भाई, वो दिन भी दूर नहीं है। ये लो यार, कैश में जब लायबिलिटी चुकाता हूं तो क्रेडिट वट गोज आउट। लायबिलिटी को डेबिट करने का मतलब समझते हो ना आप लोग, अमेरिकन अप्रोच, कि लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है। पर आज की क्लास में तुम कैश नहीं दोगे, तुम्हारा नाम ही इतना चल रहा है वीनस लिमिटेड का, तुम शेयर दे रहे हो और वो एग्री कर रहा है। तो मैंने शेयर कैपिटल क्रेडिट क्यों करी, क्योंकि आज 70,000 शेयर बेचने पड़ गए दुकान पे खड़े होके, वो भी 10 रुपए के हिसाब से थे, ताकि सर इतने ही क्यों, ताकि 7 लाख का कर्जा बिल्डिंग का, क्योंकि एसेट तो हम बड़ी जल्दी डेबिट कर लेते हैं, उस टाइम हमसे कैश निकलता नहीं है, तो हम लायबिलिटी के थ्रू बताते हैं ये बात। पहली एंट्री ऐसे करते हैं, फिर सेटल की जाती है, यही लायबिलिटी डाउन। कैश से अगर पेमेंट की होती तो कैश आता, चेक से की होती तो बैंक आता, पेमेंट नहीं की होती तो ऐसे ही रहता बस ये कि सर अभी भी दिखा रहा हूँ क्रेडिट है। पर बेटा आज डेबिट, लायबिलिटी समाप्त, शेयर्स पकड़ा है और मेरी फर्म में उसकी, मेरी फर्म में उसकी, मेरी कंपनी में उसकी कैपिटल रेज हो गई। मेरे बेटा आप लोग सोच रहे होगे सर ये तो बहुत बढ़िया हो गया सर आपके लिए, यार जब पैसा कमाएंगी ना कंपनी, इसे डिविडेंड मिलेगा। और सच बताऊं तो कैपिटल एक लायबिलिटी होती है, तो आज भी एक लायबिलिटी है। आउटसाइडर लायबिलिटी को मैंने इंटरनल लायबिलिटी में कन्वर्ट कर लिया शेयर्स देके। आज मेरी कंपनी में ना इनकी हिस्सेदारी है, प्रॉफिट कमाएगी तो डिविडेंड मिलेगा। सर ये थी अदर देन कैश वाली, मतलब इस क्वेश्चन में अगर मैं जाऊं तो आई थिंक हमने शुरू में टाइमलाइन खेल लिया, ये वाला सेक्शन वर्टिकल में लिखकर, देन थोड़ा ऑथराइज था, और सर यहाँ पे बिल्डिंग डन हो गया। सर ये भी करने वाले हैं, आओ वो 2 लाख। अच्छा एक बात और, ये 70 वालों से कभी पैसे मांगूंगा सर? कौन से पैसे, कैसे पैसे, ये वाले नहीं सर, वो ना फुल्ली पेड अप है, मतलब 10 रुपए के हिसाब से चीज़ें हो गई हैं, फुल्ली पेड अप। पर उनका क्या करूं जब मैंने 2 लाख रुपए 2 लाख शेयर्स
पब्लिक को जारी करे तो उनमें बड़ी कंट्रोवर्सी थी, कुछ उन्हें सारा पैसा दी। इन्हें कहता हूँ मैं सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। अच्छा फुल्ली पेड अप आप इस 10 रुपये को पूरा करने को कह रहे हो? हाँ जी यार। चलो जी, बैंक से आओ, उठाएं पहली एंट्री। जब मैंने पब्लिक को जारी करे 2 लाख शेयर्स, उन्होंने खरीदे भी। सिर्फ इतना बताओ, एप्लीकेशन पब्लिक ने करी सब्सक्राइब, वो भी पूरी, तो 2 लाख शेयर्स पे एप्लीकेशन वाले समय पर कितने रुपीस मांगे? 3 रुपये। सर सबने ही दिए हैं। हाँ जी, इसलिए 3 रुपीस से अमाउंट आ जाएगी। वेरी गुड, 6 लाख रुपीस आ गए। बाय द वे कंपनी की इच्छा क्या है, कितने पैसे बनाना चाह रही है कंपनी? सोचो कितने बनाना चाह रही है सर? 20 लाख रुपए जनरेट करना चाह रही थी आईपीओ, मतलब पब्लिक से। ठीक है यार, वो तो दुकान पे गया था उस दिन, बिल्डिंग खरीदी थी, तो वो तो उससे हो गए, शेयर वेयर इशू कर दिया, मतलब एक्सेप्टेंस। पर पब्लिक से इतना सबको पता है अब तो, एप्लीकेशन तो माध्यम बनता है, आगे जाके डेबिट होता है। क्योंकि भाई मुझे तो ये सारे पैसे ना कहाँ शिफ्ट कराने हैं? शेयर कैपिटल में। सच बता रहा हूँ, 2 लाख शेयर इशू करें ना, 2 लाख से ज़्यादा कभी नहीं आएंगे। फिर ओवर सब्सक्रिप्शन भी होगा तो शेयर्स उतने आएंगे। दिखा देना कि 6 लाख रुपए आ गए। बेटा पहली एंट्री में तो बैंक डेबिट होता है, क्योंकि आपने एक प्रोस्पेक्टस चला रखा है, एक वेबसाइट चला रही है, लोग बाग सब्सक्राइब कर रहे हैं। मांगता देखो, मैं किसी से हक नहीं जताता कि भाई राम आप पैसे दो ना, लोग बाग लेते हैं, खरीदते हैं। पर आप खुद सोचो, जिसने मेरा एक शेयर खरीदा और इतनी अमाउंट दे दी, तो क्या मैं बाद के पैसे मांग सकता हूँ? हक के अनुसार मांग सकते हो आप। अब आप ना अलॉटमेंट मनी देखो कैसे मांगते हैं यार। एक तो सबके आगे शेयर लगाना सीखो। कैपिटल तो सोल में होती थी, अब तो इस सबका ही पैसा लगा हुआ है और हम कर रहे हैं, हम चला रहे कंपनी। बहुत सारे लोग बाग लगे हुए हैं, शेयर होल्डर्स सब चला रहे कंपनी, सबका पैसा लगा हुआ है शेयर कैपिटल। बाय द वे शेयर अलॉटमेंट का पैसा प्लीज़ भेज दो, क्योंकि एसेट है, मैंने डेबिट करके रख लिया है। क्यों? अरे क्योंकि मुझे अपनी शेयर कैपिटल क्रेडिट करनी है। आप हक क्यों जता रहे हो भाई? जैसे कि मैं कोई वीआई या जियो का यूज़र है, देखा नहीं रिचार्ज ख़त्म होने वाला होता है, मैसेज आने लग जाता है, कॉल आने लग जाती है, वो हक जताते हैं। क्योंकि मैंने सब्सक्राइब क्यों कर रखा है? 1 साल रिचार्ज नहीं कराऊंगा ना, मैसेज पे धमकियाँ सी आएंगी, हम आपका नंबर बंद कर देंगे, ऐसा कुछ। क्योंकि मेरी गलती है, मैंने सब्सक्राइब क्यों कर रखा जब मैं आगे की पेमेंट करा ही नहीं रहा। बहुत जगह आप लगा के देखना, कहीं से आप कुछ ऑनलाइन मंगाओ, वो लोग मैसेज करेंगे। तो बेसिकली भाई अब हम हक जता रहे हैं, क्योंकि भाई देखो ऐसा है रोहन जी, आपने शेयर अप्लाई करे थे ना, अब बाकी की अमाउंट प्लीज़ दे दो, नहीं देनी तो फोरफीट कर लेंगे। चलो भाई सर, वही बातें वही रहेंगी सर। 2 लाख पे अब की बार आप कितना मांग रहे हो यार? अलॉटमेंट मनी 2 रुपीज़ की मांग रहा हूँ भाई मैं, क्योंकि मुझे वो 4 लाख भी तो पूरे करने हैं। वो कहाँ डालना है? शेयर कैपिटल में। सर तभी 10 लाख का तो ऐसे जुगाड़ हो जाएगा, पर वो धोखा नहीं होता, धोखा भी तो खाना होता है लाइफ के अंदर। सर अलॉटमेंट का पता नहीं, इन्होंने ऐसे कुछ कहा, 60,000 वालों का तो 7 रुपये तक पैसा उतरा था मार्केट में, मतलब दिया था उन्होंने। अच्छा कोई ऐसा है जिसने अलॉटमेंट नहीं दी? ये 10,000 वाले जो है ना, वेरी बैड, ये अप्लाई करके भूल गए हमें। हाँ एक बार चेक कर लेता हूँ, कोई ऐसा भी है कि देखो ऐसे सोचना आप लोग एग्जाम्स में, एप्लीकेशन कितने की है? 3 रुपये की। कोई ऐसा भी है कि सिर्फ 3 रुपये दिए उसने नलायक ने? सर वो है 10,000 वाले, बाकियों ने तो देखो ऊपर अमाउंट उठाई है, देखो 5 रुपये। 5 का मतलब है जी अलॉटमेंट दे दी होगी। सच बताऊं तो 7 का मतलब पता क्या है? फर्स्ट कॉल भी दे दी होगी। कुछ नहीं यार, धोखा बस यही है, 1,90,000 पे ही अमाउंट आएगी 2 के हिसाब से। मत करो अगर इससे नहीं करनी तो, वैसे तो 3,80,000 आ जाएगा। अरे 10,000 शेयर होल्डर ने 2 के हिसाब से कितना नहीं दिया? सर 20,000 नहीं दिया, तब भी 3,80,000 आएगा। क्रेडिट क्या करूं? सर जो आप कभी अपना एसेट मांगते थे ना, तुमने जुलाई में ड्यू करी थी, फॉर एग्जांपल अगस्त वगस्त चल रही है अब, तो अब एसेट जो बनना था बन गया, उस एसेट को अब क्रेडिट करो, कन्वर्ट हो गया, जितना पैसा होना था
वो हमारी बुरी किस्मत है, मैं पूरे 4 लाख के डेबिट से पूरी अमाउंट नहीं काट पा रहा शेयर अलॉटमेंट की। किसकी जीत हो जाएगी जी? सोचो। बेटा अपने आप अंडरस्टैंड हो जाएगा। जैसे 4 लाख से डेबिट, पर 4 लाख से नहीं हो पाया क्रेडिट, तो यानी कि 20,000 का आज भी एसेट या फिर डेबिट बैलेंस बचा पड़ा है। याद है कॉल इन एरियर्स में कैसे हिट करोगे इसे? सर 3,80,000 से पेमेंट दिखा दूंगा, 20,000 से कॉल इन एरियर, 4 लाख से क्रेडिट हो रहा होगा उस दिन शेयर अलॉटमेंट। 4 लाख से 4 लाख, बस यही फ़र्क है। 4 लाख से 4 लाख क्रेडिट हो जाता है और वो 20,000 का नुकसान कॉल्स इन एरियर्स में आ जाता है, ऐसा कुछ। अब बताओ, जो 10,000 वालों ने शेयर्स नहीं दिए और नीचे कह रहा है कि डायरेक्टर ने फॉरफिट कर लिया, वही वाले जिन्होंने सिर्फ 3 रुपए दिए हैं। मुझे ये कौन बताएगा क्या आगे की फर्स्ट कॉल सबसे मांगू या नहीं अभी जब्त कर लूं? सोचो, क्या मैंने इनसे फर्स्ट कॉल मांगी होगी? दीज शेयर वर रीशू, ऐसा कुछ बता। ये देखो, फुल अमाउंट कॉल्ड से मैं समझ सकता हूं। ऐसे भाई मुझे ऐसा लगता है सब मांग लिया होगा यार। कैसे पता सर आपको? क्योंकि 1 लाख वालों ने सारे पैसे कैसे दे दिए। क्या मैं अलग अलग मांग रहा हूं कैटेगरी वाइज? नहीं बेटा, कभी भी ना हम अलग अलग नहीं मांगेंगे, ऐसे कैटेगरी वाइज नहीं मांगेंगे। और जब मैं कह रहा हूं भाई इन्होंने तो सारा ही पैसा दे दिया, और मैं ऐसा भी सेंस करा रहा हूं कि ये वाले जो है ना 7 रुपये आ गए, यानी कि लास्ट के 3 रुपये नहीं है। कुल मिला के कहानी शायद आप समझ पाए कि सारा पैसा ये मांग चुके हैं हम लोग। तो मैं तुरंत नहीं करूंगा एकदम फॉरफीट, पहले फर्स्ट कॉल ड्यू करवानी है आप लोगों को। करें जैसे अलॉटमेंट ड्यू करी थी ना, वैसे ही सेम। पहली ही एंट्री में बैंक होता है डेबिट, फिर तो आप अपना हक जताने लग जाते हो कि भाई वो बाकी का पैसा। पहले बताओ कितने लोगों से मांगू फर्स्ट कॉल का पैसा? सर लिख भी रहे हो, पूछ भी रहे हो, सबसे ही मांगूंगा। देखो कहते हैं ड्यू पूरे से करते हैं भाई, जितने मैंने शेयर जारी करे हैं मैं उन सबसे ही मांग रहा हूँ यार फर्स्ट कॉल का पैसा। कितने के हिसाब से सर? 2 रुपये के हिसाब से। वो बात अलग है कि आएगा किसका और किसका नहीं। देखो जी, फर्स्ट कॉल देने वाले ना और हो गए, अब किसी और को देखते देखते हुआ है ये सब। हाँ, वो 10,000 वालों का प्रभाव पड़ा है संगत का सर जी। देखो सर 10,000 वालों ने भी नहीं दिया फर्स्ट कॉल, और सर ये रहा आपका 30,000 वालों ने नहीं दिया, 40,000 वालों ने नहीं दिया। सर समझ में तो देखो आया नहीं है। फर्स्ट देखो जी, ये देखो 60 वाले पकड़े गए शायद। अच्छा इनके तो 7 रुपये आए हैं, 7 रुपये आने का मतलब 3, 2, 5, 6, 7। अच्छा फर्स्ट कॉल दे दी इन्होंने। हाँ सर 30 वालों ने नहीं दिया और 10 वालों ने नहीं दिया फर्स्ट कॉल, इन्होंने नहीं दिया क्योंकि इनके 5 रुपये ही आए हैं। 5 रुपये आने का मतलब है 2 की फर्स्ट कॉल नहीं आई और 3 की सेकंड कॉल नहीं आई। 5 रुपये ही आए इनके। अच्छा ठीक, 7 तक दिए थे इन्होंने, तो 3 2 बच गए ये लोग, तो ठीक है। पर जिसने 5 तक दिए क्या समझूं, यानी कि फर्स्ट कॉल नहीं दी उसने। तो आओ बेटा 30 और 10 यानी कि 40,000 से कम, यानी कि कितनों ने दिया होगा सर? इतनों ने दिया होगा, 40 ने नहीं दिया, यानी कि 3,20,000 मांगा। वैसे 4 लाख था, कुछ कॉल सीनेरियर्स हुआ, नो इशू। देखो जी हम तो कह रहा हूँ ना ड्यू सबसे ही कर रहा हूँ, और देखो जब तक कर रहा हूँ अभी देखो सबको मौके दे रहा हूँ। ऐसा नहीं एकदम तुरंत कर दिया फॉर फीचर इमीडिएटली बोलेगा क्वेश्चन में ना, इमीडिएटली वर्ड का मतलब है तुरंत कर दिया। मैं तो अब सेकंड कॉल मांग रहा हूँ सबसे ही, फिर से अभी तक भी सबसे मांगने का मतलब है इससे भी मांगे गए हैं आज तक पैसे। इसने ना मेरी बार बार शेयर कैपिटल क्रेडिट करवाई है। जब फॉर फीचर करवाऊंगा 10 से डेबिट करवाऊंगा शेयर कैपिटल, क्योंकि इतने टुकड़ों में ना बार बार क्रेडिट करवाई इसने, इस वाली कैटेगरी ने। एक बंदा है भाई ये जिस पे 10,000 शेयर्स हैं, ऐसे समझ सकते हो। चलो तो क्या करना था? कुछ नहीं, अब की बार लास्ट वाले में सर किसने कितना पैसा दिया। देखो सेकंड कॉल मिस करने वाले खूब हैं, खूब।
सेकंड कॉल सर है कितने की? सर सेकंड कॉल है 3 रुपए की। अच्छा, अगर मैं 3 रुपए पे आऊं, देखो पूरे पूरे पैसे, एक तो जी सेकंड कॉल तो सर इसने भी नहीं दी, क्योंकि 7 रुपए ही तक दिए इसने, 3 2 5 6 7, यानी कि लास्ट के 3 नहीं दिए, तो बढ़ते जा रहे हैं। हाँ जी सर, क्योंकि हम ना ऐसे नीचे आते रहते हैं, मतलब ऐसे पूरा आते हैं, तो लास्ट वाली तो सब नहीं मिस कर रही है यार। आप ना इसे एग्जाम में ऐसे स्टडी कर सकते हो, पूरी अमाउंट यानी कि 10 रुपये सर, 7 रुपये, 3 2 5 6 7, लास्ट की नहीं दी इन्होंने, 70 और 30 सर 1 लाख, 1 लाख लोगों ने ही पैसा दिया, क्योंकि बाकी के 1 लाख ने तो नहीं दिया। सर कितने के हिसाब से? सर 3 के हिसाब से। कुल मिला के मैं मांग रहा था 6 लाख रुपए, पर आए 3 लाख रुपए। डन। अब ज्यादा जिद्दी कौन है इसमें से, बताओ? देखो जी, द डायरेक्टर्स फॉरफिट 10,000 शेयर्स ऑन विच, जिस पे ओनली 3 का मतलब समझ रहे हो, मांगे 10 हैं, आज तक कॉल्ड अप कितना? वैसे इसने मुझे बताया कि सारी अमाउंट मांगी थी हमने, 3 ही आए हैं। अरे 3 तुम जब्त कर सकते हो यार, शेयर वर रिसीव, इतना ही पैसा आया था, 3 रुपीज़ पर शेयर ही। चलो फॉर फीचर करते हैं। यार क्या बताऊं, मैं ये तो बिल्कुल नहीं बताना चाहता कि फॉर फीचर करते टाइम शेयर कैपिटल डेबिट होती है तो क्यों होती है, वो तो पता ही है आपको। जब जब कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट, अरे आज इन 10,000 शेयर होल्डर वालों से इनका हक छीन रहे हो, शेयर कर रहे हो कैंसिल। सर कितनी रकम लिखूं यहाँ? वैसे तो यहाँ कॉल्ड अप आती है कि आज तक पैसा कितना मांगा, ऐसा ये सब। एक सेकंड यार, आज मैं थोड़ा सा ना प्रकाश डालने की कोशिश करूँगा यार। पहले बस ये बताओ, जब पहली पहली बार शेयर कैपिटल हुई थी क्रेडिट, ये 2 लाख शेयर्स जो जारी करे थे, क्या इसमें वो 10,000 हैं जिद्दी वाले? हाँ सर है। इन्होंने मेरी कैपिटल देखो फालतू में क्रेडिट करवाई। सर क्या फालतू में, उस दिन तो मतलब उस टाइम तो दे ही दिए थे पैसे। चलो कोई नहीं, मैंने बुक्स में क्रेडिट करके रखी थी, आज तो हटा रहा हूँ ना इनका नाम, रजिस्टर में से नाम काटना जैसा है। हाँ भाई सर, जब मैंने ना इनसे अलॉटमेंट मांगी, ये देखो इसमें भी शामिल हुए ये लोग, क्रेडिट करवाई 2 लाख वालों से। मैंने कहा 2 लाख वालों 2 के हिसाब से पैसे भेज दो अलॉटमेंट वाले, क्योंकि मेरे को फिर वो कैपिटल में डालना है, तो इसमें भी क्रेडिट हुए। पूरा रोल निभाया है, पैसा ही नहीं दिया, ड्यू में पूरा हिस्सा निभाया इन्होंने। फर्स्ट कॉल जब मांगी मैंने कहा वो 2 लाख यानी कि 10,000 इसमें भी था। सर कहना क्या चाह रहे हो? देखो जो मैं कहना चाह रहा हूँ, क्या चाह रहा हूँ वो बताता हूँ। शेयर कैपिटल एप्लीकेशन करते टाइम वो ट्रांसफ़र एंट्री से, एप्लीकेशन कितने की थी सर? 2 रुपये की थी शायद। वहाँ क्रेडिट हुई, अलॉटमेंट करते टाइम 2 से क्रेडिट हुई, 10,000 शेयर पे फर्स्ट कॉल मांगते टाइम फिर से क्रेडिट हुई, और फिर सेकंड कॉल मांगते टाइम भी शेयर कैपिटल क्रेडिट हुई। 10,000 पे हुई है वो मत बताओ हमें, टोटल बताओ कितने से क्रेडिट हुई आज तक, बताओ आज तक कितनी क्रेडिट हुई? सर 10 रुपये, यानी कि कॉल्ड अप। भाई जितने से तुम लोगों ने क्रेडिट कर ली थी उतने से ही डेबिट करना आपका फ़र्ज बनता है। छोटी सी बात ये कहना चाहता था कि अगर सेकंड कॉल नहीं मांगी होती मैंने, तो कॉल्ड अप कितना किया होता? सोचो, मैंने आज तक कॉल ही नहीं करी सेकंड, तो मैंने कॉल्ड अप में कितना पैसा जाएगा? सर 7 रुपीज़, क्योंकि जब आपने क्रेडिट ही नहीं करा होगा, क्योंकि सेकंड कॉल मांगते टाइम तो हम क्रेडिट कर लेते हैं शेयर कैपिटल को, जब क्रेडिट ही नहीं करा होगा तो फिर डेबिट क्यों कराऊंगा? जब हमने इसे देखा ना, हमने यही पाया, क्रेडिट में तो पूरा पूरा रोल निभा रहा है, पर बैंक में डेबिट होने में आता ही नहीं है 10,000 का। वो देखना 2 लाख से पूरा क्रेडिट, यानी कि 10,000 से क्रेडिट, तो क्रेडिट हुआ पर बैंक में कभी डेबिट नहीं हुआ, बार बार क्रेडिट हुआ। 10 रुपये से क्रेडिट हुआ तो आज 10 से डेबिट करो बेटा, प्रीमियम का तो कोई चक्कर है नहीं। कभी कोई प्रीमियम मिस कर जाए ना
मैंने अलॉटमेंट ड्यू करा था तो मैंने एसपीआर क्रेडिट करा होगा, बता रहा हूँ ऐसे ही। उसने दिया नहीं, मैंने फालतू में क्रेडिट करके रखा होगा, तो आज डेबिट कर दूँ क्योंकि आप निपटा रहे हो चीज़ों को। ये बिल्कुल इसकी तरह है, मैं 5,000 बड़े हक से कहता था मेरे शेयर होल्डर हैं, आज बस -5,000 कर रहा हूँ, है ही नहीं। 2 बेटा उसने क्या दिया, धोखा नहीं, मतलब पैसे कितने दिए सर? 10,000 शेयर्स पे कुछ भी नहीं, एक बार अप्लाई करा है उसने बस। 10,000 शेयर पे सर कुछ भी नहीं, वो जो अप्लाई करा था ना, देखो एक बात बोलूं, सोचो उसने ना एप्लीकेशन का पैसा दे रखा है, देखो किसी ने मिस नहीं करा ना एप्लीकेशन, पर तुम शेयर से हटा रहे हो उसे बिल्कुल। यानी कि वो एप्लीकेशन का पैसा आप लोग अपने पास रख सकते हो। उसने आज तक 3 रुपये दिए थे। 2 क्या क्या नहीं दिया सर? ऐसे तो बहुत कुछ हो जाएगा गिनवाने के लिए। कॉल इन एरियर हमने लिखा नहीं तो सारा ही लिखना पड़ेगा। बेटा यहाँ गिनवा दो क्या क्या नहीं दिया। बहुत कुछ नहीं दिया। क्या दिया भाई तूने? 2 2 3, ये देखियो, ये 2 2 3 का मतलब क्या है वो भी देखेंगे यार। सर बहुत अनऑफिशियली करा रहे हो आप, एक सेकेंड बस। जी तो उसने ना ये सब, ये देखो एक सेकेंड, तो इन्होंने ये सब नहीं दिया भाई, ठीक है ना, कॉल्स इन एरियर्स में डाल दिया जो नहीं दिया। हमने कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट नहीं बनाया था इसलिए नाम लिखा भाई। और इसका पता है क्लियर मतलब क्या है? याद करो, मेरा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 20,000 का डेबिट बैलेंस दिखा रहा था वहां। सर कहाँ पे? ये देखो 4 लाख से बड़ी खुशी खुशी डेबिट करा, नहीं कर पाया पूरे से क्रेडिट, जीत हो गई इसकी। प्लस का 20,000 डेबिट बैलेंस है, अगर आप समझना चाह रहे हो तो। ये देखो 3,80,000 प्लस 20 लिख लो इस 4 लाख को। 3,80,000 से 3,80,000 कैंसिल, 20,000 का डेबिट बचा रह गया। वो डेबिट कह रहा हूँ ना, चीजें निपटा रहा हूँ। वो डेबिट बैलेंस कब तक रखूँ अपने साथ? अब तो दखल कर रहे हो, मतलब बेदखल कर रहे हो ना। तो देखो शेयर अलॉटमेंट आज हो गई 20 से। अब सीए बड़ा क्लियर है अपने आप में, वो कहेगा 4 लाख से जो तुमने डेबिट करा था ना, पहले 3,80,000 से क्रेडिट हुआ और फिर बाद में 20,000 से क्रेडिट हुआ। तो कोई बैलेंस मत रखना अपने तक, वो अलविदा हो रहा है। कोई बैलेंस मत रखो, जब्त करने वाला पैसा रख लेना बस। सच बताऊं, ये ना कैंसिल हुआ है सब कुछ, देखा जाए तो सब कुछ कैंसिल हुआ है, बस यही पैसा बचा रह गया। ये तभी तो मैं इसके साथ खेलता हूं ना जब रीइश्यू करते हैं फिर कैपिटल रिजर्व। बेटा जिन बच्चों को डायरेक्ट आंसर चाहिए होता है ना, तो 30,000 रुपये बचा लिए। आओ करें रीइश्यू, आओ करें रीइश्यू। वैसे कितना कितना शेयर गव गया मेरा, अमाउंट शेयर कैपिटल की? सर 1 लाख रुपए। यानी कि मेरा जो 20 लाख रुपए कैपिटल बनाने का सपना था वो 19 लाख ही रह गया होगा अब, क्योंकि 10,000 वालों को 10 के हिसाब से बेदखल। डन, रीइश्यू। कोई नहीं यार, अब अच्छे लोगों को देंगे ना यार शेयर। सर रीइश्यू कर रहे हो आप, दीज शेयर का मतलब क्या समझूं? ये देखो, यानी कि यही सारे सेम शेयर, 10,000 के 10,000 सारे शेयर, दीज शेयर्स वर रीइश्यू 12 रुपए के हिसाब से। फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप का मतलब क्या बताया था यार? बताओ कौन बताएगा? सर आपने कहा था फुल फेस वैल्यू। बेटा जब वो कहे ना इतने में रीइश्यू, तो बैंक से उठाया करो अमाउंट। आपने ये सारे के सारे शेयर्स, क्योंकि वहां लिखा है दीज शेयर्स वर रीइश्यू। अच्छा आपको क्या पता सर 12 रुपए बैंक में आएंगे? एट वाली अमाउंट बैंक में आती है कि 12 रुपए पर या 412 रुपीज, ये सब वहीं आता है। इसको मैं ऐसे बना सकता था 4, मैंने रीइश्यू करा 4, 1,20,000 रुपीज का, यानी कि बैंक में आएगा। भाई फुल्ली पेड अप वाला पैसा शेयर कैपिटल में जाता है। इसका मतलब क्या होता है कि 10,000 शेयर्स जो इशू करें, हाँ जो री इशू करें, उनसे कह रहा हूँ भाई आपके पास 10 रुपये हैं, क्योंकि फुल अमाउंट तो 10 की ही है। 12 रुपये लेकर कह रहा हूँ कि तुम्हारे 10 ही आए हैं। इसका मतलब क्या समझूं? सर 2 रुपये एक्स्ट्रा ले लिए। एक सेकेंड भाई, सिर्फ इतना बता दो फिल करने के लिए कहाँ लिखूं? सर आप लिखो क्रेडिट साइड, कम पड़ेगी क्योंकि 2 के हिसाब से। बेटा
20,000 रुपये का SPR आया और 1,00,000 रुपये की शेयर कैपिटल वापस से आ गई अच्छे लोगों के साथ। 1,20,000 आपके बैंक में आ रहे हैं, तो वो समझ जाओ क्रेडिट ज़्यादा आने का मतलब क्या है, SPR। अब कुछ नहीं, कैपिटल रिजर्व कॉमर्स सेंस वाली एंट्री बतानी है। आज तक इस पूरे प्रोसेस में क्या कुछ कमाया सर, मैंने कहा ना ये सब कैंसिल में निमट गया। ये तो इसलिए करी थी एंट्री क्योंकि शेयर कैपिटल क्रेडिट पड़ी हुई थी पहले, आज डेबिट कर दी, निपटारा। डेबिट्स एक्सेस हुआ था, पूरे से मांगता था, फिर धोखा खाता था, बैंक कम से क्रेडिट होता था। तो डेबिट बैलेंस को आज सबको क्रेडिट करा ताकि निमट गई। अरे बचा क्या सर, 30,000 रुपये बचे हुए हैं आप पे, और देखो गवाया कुछ नहीं। तो ये जो क्रेडिट बैलेंस है, आज इसका भी बैलेंस अपने पास नहीं रखूँगा। ये जो क्रेडिट बैलेंस है इसको करूँगा DR, मतलब डेबिट। कहाँ भेजूँगा इसका पैसा? किसी को याद है GR कैसे बांटते थे पार्टनर्स को? GR खुद होता है क्रेडिट, पर बांटते टाइम करते हैं डेबिट। जो ले रहा होता है उसे करता हूँ क्रेडिट। बेटा शेयर फॉर फ्यूचर को शेयर फॉर फ्यूचर से काट पाऊँ, इसका क्रेडिट बैलेंस डेबिट से निमट जाओ, ट्रांसफ़र कहाँ दिखाऊँ कि सर रिजर्व, सर बचा लिए 30,000 रुपये। भाई देखो ऐसा है, आंसर तो तुम लोग ऐसे ही निकाल लोगे इसका, बात वो नहीं थी, पर और भी चीज़ें बतानी थी। दिल से शुक्रिया।